किसी भाषा को अपने पसंदीदा भाषा में ट्रांसलेट करने के लिए हमें गूगल प्ले स्टोर में जाकर प्ले स्टोर के सर्च बार में गूगल ट्रांसलेशन लिखकर सर्च करना है। सर्च करने के बाद स्क्रीन पर दिख रहे लोगो वाले गूगल ट्रांसलेशन ऐप को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल होने के बाद हम ओपन ऑप्शन को क्लिक करेंगे। ओपन ऑप्शन क्लिक करते ही हम गूगल ट्रांसलेट के इंटर टेक्स्ट पेज में होंगे, जिस पेज में नीचे कन्वर्सेशन, माइक एवं कैमरा ऑप्शन मिलेगा। माइक ऑप्शन के ठीक ऊपर बाईं और दाईं ओर इंडिकेट कर रहे एरो होंगे। उन एरो के बाईं और दाईं ओर दो भाषा का नाम शो होगा। बाईं ओर शो हो रहे भाषा का मतलब यह है कि इस भाषा को हम ट्रांसलेट करना चाहते हैं, और दाईं ओर शो हो रहे भाषा का मतलब यह होगा कि हमें इस भाषा में बाईं ओर शो हो रहे भाषा को ट्रांसलेट करना है। अब हम इन दोनों भाषाओं के बीच शो हो रहे एरो के बारे में जान लेते हैं। इस एरो को टच करने पर दाईं ओर की भाषा बाईं ओर और बाईं ओर की भाषा दाईं ओर चेंज होगी। मान ले कि हमें इंग्लिश भाषा को हिंदी भाषा में ट्रांसलेट करना है, तो बाईं ओर हम इंग्लिश भाषा को रखेंगे और दाईं ओर हमें हिंदी भाषा को रखना होगा। लेकिन यहाँ दाईं ओर स्पेनिश भाषा शो हो रही है, तो इसके लिए हमें स्पेनिश भाषा को टच करके रिसेंट लैंग्वेज पेज में जाना होगा। रिसेंट लैंग्वेज पेज में भाषाओं की लिस्ट शो होगी। ये सभी देशों की भाषा व भारत देश में प्रयोग होने वाली क्षेत्रीय भाषाओं की लिस्ट होगी। इन लिस्ट में से जो भी भाषा आप चयन करना चाहते हैं, उस भाषा को टच कर देंगे। इस लिस्ट में कोई कोई भाषा डाउनलोड नहीं होगी, लेकिन वह भाषा इस लिस्ट में मौजूद मिलेगी। जो भाषा डाउनलोड नहीं होगी, उस भाषा के दाईं ओर डाउनलोड हेतु डाउनलोड सिंबल मिलेगी, जिसे टच करने पर वह भाषा डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ हमें हिंदी भाषा का चयन करना है, जो इस ऐप में डाउनलोड नहीं है। जिसे बताए गए निर्देशानुसार हम डाउनलोड सिंबल को टच करके डाउनलोड कर लेंगे। इस सिंबल को जैसे ही टच करेंगे, डाउनलोड हिंदी ऑफलाइन ट्रांसलेट फाइल का मैसेज शो होगा, जिसमें शो हो रहे डाउनलोड ऑप्शन को टच कर देंगे। डाउनलोड ऑप्शन को टच करने पर डाउनलोड प्रेफरेंस का एक मैसेज शो होगा, जिसमें हम वाईफाई और मोबाइल नेटवर्क ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद डाउनलोड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही चयन किए गए भाषा डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। भाषा डाउनलोड होते ही सिंबल की जगह सही का निशान शो करेगा, यानी यह भाषा ट्रांसलेट करने के लिए तैयार हो चुका है। डाउनलोड की गई भाषा को टच करने पर भाषा को जिस भाषा में ट्रांसलेट करना है, उस ऑप्शन में यह भाषा शो हो जाएगा। यानी हमें इंग्लिश भाषा को हिंदी में ट्रांसलेट करना है। हम इंटर टेक्स्ट पेज के इंटर टेक्स्ट ऑप्शन में इंग्लिश भाषा में कोई वर्ड या सेंटेंस लिखेंगे, तो उसके नीचे वह सेंटेंस अनुवाद करते हुए खुद व खुद हिंदी भाषा में शो होगा। इसके लिए हमें किसी ऑप्शन में जाने की ज़रूरत नहीं है या सर्च करने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम माइक ऑप्शन के ऊपर दिए गए भाषा चेंजिंग एरो को टच करेंगे, तो हमारी भाषा अदल बदल रूप में अरेंज हो जाएगी। यानी उस वक्त हम इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे थे, अब हम हिंदी भाषा को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। चाहे तो हम अन्य भाषा को भी सिलेक्ट करके देख सकते हैं। जैसे यहाँ हम इंग्लिश की जगह भोजपुरी भाषा को भी सिलेक्ट करके देख सकते हैं। भोजपुरी भाषा को सिलेक्ट करते ही हिंदी भाषा इंग्लिश की जगह भोजपुरी भाषा में ट्रांसलेट शो हो रहा होगा। अगर नेपाली भाषा को सिलेक्ट करते हैं, तो भोजपुरी की जगह नेपाली भाषा में ट्रांसलेट शो हो रहा होगा। अब हम बैक जाकर दूसरे ऑप्शन को समझते हैं।
इंटर टेक्स्ट पेज में नीचे बाईं ओर कन्वर्सेशन ऑप्शन होगा, जिसे टच करने पर अलाउ रिकॉर्ड ऑडियो का परमिशन मांगेगा, जिसे हम वाइल यूजिंग द ऐप को टच करके दे देंगे। परमिशन देते ही कन्वर्सेशन पेज खुलेगा, जिसमें नीचे 3 माइक शो होते हुए दिखेगा, जिनमें से पहली यानी बाईं ओर शो हो रहे माइक यानी जिस भाषा को ट्रांसलेट करना है उस भाषा में बोलकर ट्रांसलेट करना चाहते हैं। इस ऑप्शन में आपके द्वारा ट्रांसलेट की गई भाषा को गूगल असिस्टेंट द्वारा ट्रांसलेट करके उच्चारित करके सुनाएगी भी। उसके बाद यानी बीच में ऑटो माइक होगा, उसे टच कर आप चयन किए गए दोनों भाषा में से किसी भी भाषा में बोलेंगे तो यह ऑटो रूप में अरेंज कर लेगा। यानी आप इंग्लिश में बोलेंगे तो हिंदी में उच्चारण करेगा और हिंदी में बोलेंगे तो इंग्लिश में उच्चारण करेगा। कभी कभी हो सकता है आपके द्वारा बोले गए बातों को दोनों रूप में उच्चारण नहीं कर एक ही रूप में करे तो हम पुनः प्रयास करेंगे। अब लास्ट में शो हो रहे माइक ऑप्शन को टच कर ट्रांसलेट की जाने वाली भाषा में बोलकर उसके विपरीत सेलेक्ट किए गए भाषा में ट्रांसलेट करेंगे। अब हम बैक ऑप्शन को टच कर पुनः इंटर टेक्स्ट पेज में आएंगे। नेक्स्ट हम माइक ऑप्शन को समझते हैं। इस ऑप्शन के जरिए हम लिखकर यानी टेक्स्ट करके ट्रांसलेट करने की जगह बोलकर लिखते हुए उसके उच्चारण को समझेंगे। यानी हम इस माइक को टच कर इंग्लिश में लिखे गए सेंटेंस को बोलते जाएंगे तो वे खुद व खुद हिंदी में उच्चारित करते हुए नीचे शो होता चला जाएगा। इस पेज में शो हो रहे स्पीकर को टच कर हम पढ़ने की बजाय सुनकर भी समझ सकते हैं। अब हम कैमरा ऑप्शन को समझ लेते हैं। इस ऑप्शन को टच करने पर गूगल ट्रांसलेट ऐप का कैमरा खुल जाता है, जिसकी मदद से हम जिस किसी भी चीज़ पर अंकित भाषा को ट्रांसलेट करना चाहते हैं उसके ऊपर कैमरा लेकर जाते ही वह उस भाषा को स्क्रीन पर ट्रांसलेट रूप में शो करने लगेगा। अंधेरा होने या रात के वक्त होने की स्थिति में आप कैमरा के लाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। कैमरा के द्वारा आप उस पार्ट को कैप्चर करके किसी को शेयर ऑप्शन की सहायता से व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ईमेल, फेसबुक के माध्यम से शेयर भी कर सकते हैं। कैमरा ऑप्शन में कैप्चर बटन के बाईं ओर शो हो रहे पेज ऑप्शन के द्वारा हम गूगल लेंस पेज में जाकर फाइल में रखी हुई डॉक्यूमेंट को भी सेलेक्ट कर उसे भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसमें भी शेयर ऑप्शन मौजूद है, जिसके माध्यम से हम ट्रांसलेट फिगर को शेयर कर सकते हैं। शेयर के बगल में लिसन ऑप्शन की मदद से हम रूपांतर भाषा को गूगल असिस्टेंट द्वारा सुन भी सकते हैं। नेक्स्ट हम किसी भी भाषा को अपने मोबाइल के माध्यम से किसी ऐप या फाइल में रखी जानकारी को कॉपी कर इंटर टेक्स्ट ऑप्शन पर रख कर पेस्ट करके उस मैटर को भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। इस तरह से हम किसी भी भाषा को लिखित या मौखिक बोलकर अपने पसंदीदा भाषा या सरल भाषा में समझ सकते हैं।